फर्स्ट नियम आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, कूलॉम का नियम। क्या होता है कूलॉम का नियम, समझते हैं। कूलॉम जी ने बताया कि अगर दो आवेश रुके हुए हों, पहली बात ये, गति में नहीं, इसीलिए मैंने लिख दिया है स्थिर वैद्युत, मतलब स्थिर रुका हुआ आवेश। ये नियम सिर्फ और सिर्फ रुके हुए आवेश के लिए ही सत्य है। जैसे दो बैलून को रगड़ दो, दोनों पे आवेश आ जाएगा, तो दोनों अगर रुके हुए हों तो उसके लिए नियम लागू हो सकता है। यस कमेंट। तो मैं ये बोल रहा था कि दो आवेश रुके हुए हैं तो उनके बीच हो सकता है कि आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे। आकर्षण तब लगेगा जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज हो, प्रतिकर्षण तब लगेगा जब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो। तो इन बल का मान कितना होगा, इसके बारे में उन्होंने सोचा। आप लोगों से मैं ये बोलूं कि ये दो हैं आवेश हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच बल कुछ तो लग रहा होगा। कौन बल लगत हुई हो, आकर्षण की प्रतिकर्षण, तोहरा हिसाब से का है? वाह, तेज बारू लेके बैठ, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। एते बोल। एमे पूरा रिसर्च होत रही, पूछात रहेगा, एमे कोई के बैठे ना दें। ये बताओ कि अभी जो बल लग रहा है, अब जो बल लगेगा, दोनों में का रिलेशन? अब बल कम हो गया कि बढ़ गया? बहुत बढ़िया, पर क्यों? यस, पहला नियम ये हो गया। पहला नियम ये कि दूरी अगर ज्यादा कर देंगे तो बल क्या होगा? पहला नियम बुझाया? गुड बॉय, सिट डाउन। अब इसके बाद समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं इनके बीच जो बल लग रहा है, मान लीजिए दो गो प्लस कर दिए, इधर दो गो माइनस, बल बढ़ गया कि घट गया? क्योंकि आवेश का मान बढ़ गया तो बल का मान भी बढ़ गया। तो दूसरा नियम हो गया, नियम इतना। अब इसी नियम को कैसे बोलते हैं वो समझिए। दो अगर आवेश हैं, जैसे एक मान लीजिए प्लस Q1 चार्ज है और दूसरा प्लस Q2 चार्ज है। हम प्लस चार्ज के लिए नियम ले रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए है, ठीक है। दो आवेश हैं और इनके बीच में, इन दोनों आवेश को बिंदु आवेश बोलेंगे। बिंदु इसलिए बोलेंगे क्योंकि रोका हुआ है। बिंदु के जगह पर स्थिर आवेश भी बोल सकते हैं। तो दो स्थिर आवेश चाहे दो गो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, फिलहाल कौन सा बल है? प्रतिकर्षण, पर आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी। इन दोनों बलों को आप विद्युत बल भी बोलते हैं। तो मन करे तो विद्युत बल बोल लेना, नहीं तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल बोल लेना, ठीक है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल मतलब कि F, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, इसके क्या होता है? समानुपाती। अब गुणनफल ही क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा कि चार्ज अगर बढ़ाओगे, मतलब आवेश बढ़ाओगे, तो बल का मान भी बढ़ेगा, अभी आपने बताया। तो Q1 का F से सीधा रिलेशन होगा और Q2 का भी F से कैसा रिलेशन होगा? सीधा। तो दोनों को तो ऊपर ही ना लिखना होगा, है ना। इसलिए हम क्या बोलेंगे? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती। व्युत माने उल्टा, तो उल्टा वाला चीज कहाँ लिखत है? बटा में नीचे लिखते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? बटा R स्क्वायर। अब इसको क्या पढ़ेंगे? बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है? R। क्लियर हुआ? बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत कर्मानुपात। तो ये आपका नियम हो गया किसका? कूलॉम का। अब आपसे पूछे कूलॉम का नियम बोलो, तो सीधे सीधे बोलो। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होता है। बोलो, बुझाया? फिर से, आवेश कूलॉम का नियम क्या है? तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती मतलब सीधा रिश्ता और बीच की दूरी के वर्ग वर्ग माने स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन कौन बोल सकता है? बोलो, तुम बोलो। आकांक्षा। दो बिंदु आवेशों के बीच। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत अच्छा, बुझा गया। इधर से कोई बोलेगा? बोलिए। दो बिंदु आवेशों के बीच दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब आप बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? प्रदीप आप बताइए, क्या है कूलम का नियम? घबराओ मत और घबराओ नहीं, ठीक है। देखो हम बोल रहे हैं, हाई दू गो कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश क्यों? मतलब रुका हुआ आवेश है। तो मन करे तो रुका हुआ आवेश भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो बिंदु आवेश के बीच बल लगता है ना, कैसा बल लगता है? आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण। यही बल जो है ये दोनों के गुना के क्या है? समानुपाती है। और दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी के समानुपाती थोड़ी होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और गुणनफल के समानुपाती होता है। समझे? थोड़ा सा सोचो, सुनो और तब बोलो, ठीक है? बैठो। तो बोलो, क्लियर हो गया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमको F बराबर लिखना है तो यहाँ वो कांस्टेंट K देना पड़ेगा। अब K लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आज के बाद आपसे हम पूछें कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब K क्या है उसके बारे में हम लिख दे रहे हैं। K क्या है भाई? ध्यान दीजिए, K क्या है? जहां K कूलॉम नियतांक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कूलॉम नियतांक। कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने ये खोजा था और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलॉम नियतांक। अब इसका मान कितना होता है? तो K बराबर आपको याद रखना है कि इसका जो टोटल मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। याद है एप्सिलॉन नॉट पढ़ाए थे? और इसका टोटल जो मान होता है, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने से आपको टोटल आएगा 9 × 10⁻⁹। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मात्रक कहाँ से लिखें, तो मात्रक वहां फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप सोचिए K को छोड़ दीजिए और सबके बारे में सोचिए कि कौन किसका मात्रक है। K को छोड़ देने से F न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये कूलॉम कूलॉम गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। अब आप सबको उधर लेके जाइएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बाटा में क्या आएगा? कूलॉम स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या मिल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि K कूलॉम नियतांक है और इसका मान किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप बोल सकते हैं 9 × 10⁹। अब आपसे हम पूछें कि बताओ विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, या विद्युत बल के जगह पर आप इसे कूलॉम बल भी बोल सकते हैं कि कूलॉम बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सीधे सीधे बोलना है F बराबर, जहां K देख रहे हो K बोल सकते हो, और नहीं तो K के जगह पे क्या बोल सकते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। यही आपके कूलॉम बल का या विद्युत बल का फॉर्मूला हो गया।
या आप इसे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का फॉर्मूला बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज कि अगर यहाँ प्लस रहे और यहाँ क्या रहे माइनस, तो गुना होने से यहाँ माइनस आ जाएगा। और माइनस किस चीज का पहचान होगा, आकर्षण का कि प्रतिकर्षण का? हाँ, आकर्षण का। तो जब भी आपसे हम बोलें कि विद्युत बल का मान माइनस में है तो क्या समझोगे, आकर्षण। अब प्लस में होगा तो प्रतिकर्षण। क्लियर हो गया। चलिए, तो अभी आप लोग ये नोट मत कीजिए, पहले ये हेडिंग दीजिए, स्थिर वैद्युत आवेश के लिए कूलॉम का नियम। हेडिंग में लिखिए, जस्ट अभी ही शुरू हुआ है। हेडिंग दीजिए, स्थिर वैद्युत आवेश के लिए कूलॉम का नियम। हेडिंग हो गया। अब नीचे लिखिए, नियम लिखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के, और बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। वर्ग मतलब कि स्क्वायर, ये कूलॉम का नियम है, उसको हम नहीं, कूलॉम ने लाया। ठीक है, जो भी हम बता रहे हैं वो कूलॉम का नियम है। तो अब ध्यान दीजिए, ये कूलॉम जी का नियम है, इसे आपको याद कर लेना है। दूसरा चीज कि ये बताइए, इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। सभी बच्चे बताएं कि अगर यहाँ पानी रहता माध्यम तो क्या लिखा था? एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 81 हो जाता है। नहीं, एप्सिलॉन नॉट में 81 से गुना हो जाता है। उससे अच्छा उसमें एप्सिलॉन आर से गुना कर दीजिए, माने कोई भी माध्यम रहे बस इसमें एप्सिलॉन आर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और जब तक निर्वात या वायु है तब तक क्या लिखाएगा, एप्सिलॉन नॉट। बोलिए, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो चीज आप लोगों ने पढ़ा, अभी आप लोग इसको नोट नहीं ना किए हैं, तो जो नियम लिखे हैं उसके नीचे ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नियम में ही आएगा, तब हम लोग इस पर सवाल करेंगे। पूरा यहाँ से एकदम फिगर बनाकर, यहाँ से ये वाला, ये दो बिंदु आवेश हो गया, आर बीच का दूरी हो गया। हम लोगों ने सीखा कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट।
और ये टोटल वैल्यू कितना के बराबर होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुने 10 के पावर -12 वो कहाँ से आया? तो कूलम ने जब इस कांस्टेंट को खोजा तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि वैल्यू कहाँ से आया। जैसे देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुना 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1। तो अगर हम इसको ऐसे पलट दें तो ये ऊपर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका एक नीचे हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक ऊपर हो जाएगा और 9 गुने 10 के पावर 9 नीचे। अब तिरछा अगर गुना कराना है, खाली 4 पाई को इसमें नीचे गुना करा दें तो इधर एप्सिलॉन नॉट बटा 1 बच जाएगा, जिसे हम केवल क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट बराबर, और 4 पाई से नीचे गुना कर दो कितना हो जाएगा? 36 पाई गुने 10 के पावर 9। तो ये एप्सिलॉन नॉट का एक नया मान हो गया। 36 पाई गुने 10 के पावर 9 जो हुआ ये एक नया मान हो गया। आप ठीक से देखिए ये उल्टा हो गया है, तो उल्टा होगा तब मात्रक भी उल्टा हो जाएगा। जब मात्रक उल्टा होगा तो कूलम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे कौन हो जाएगा? अब तुम्हें ये जरूर पता चल गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हम क्यों लिखे थे, इसके पहले पढ़ाए थे, तो ये कहाँ से आया था। दूसरा चीज कि 8.85 कहाँ से आया? तो एक तो ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का एक और मान हम लोग क्या लिखते हैं? 1/36 पाई गुने 10 के पावर 9। अब इसी को हल करेंगे तो ये 8.85 गुने 10 के पावर -12 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि सच में ये बात है कि नहीं। तो 1/36 और पाई का मान 3.14 और गुने 10 के पावर क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 10 के पावर 9 को ऊपर लेकर चले जाइए, ठीक है। हाँ तो हम लोग क्या किए 10 के पावर 9 को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -9, यहाँ एक ऊपर था गुने 36 में हमको कितना से गुना करना होगा? 3.14 से। तो हम 3.14 से गुना कर ले रहे हैं। ये देखिए हम लोग को 36 में गुना कर लेना है 3.14 से। वैल्यू कितना हुआ? 113.04। तो हम अब 113 क्या लिख लेंगे? 04। ऊपर 10 का पावर क्या हो गया? -9। क्लियर हुआ? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे 113 है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर एक बड़ा सा अमाउंट लिखना चाहूँ तभी जा करके उसमें भाग लग पाएगा। जैसे 113 से बड़ा तो यहाँ 10 के पावर -9 है। अगर हम खुद से यहाँ 1000 लिख दें, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पर 10 के पावर -3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 के पावर -3 से 10 का पावर +3 क्या होगा? खत्म, क्योंकि 1000 का मतलब क्या हुआ? 10 का पावर 3। और यहाँ पहले से 10 के पावर क्या है? -9। ये क्यों लिखना पड़ा? ताकि हम इसमें भाग दे सकें, क्योंकि नीचे वाला छोटा हो जाए ऊपर वाला क्या हो जाए? बड़ा। अब हम क्या करेंगे? भाग देंगे किस में? 1000 में भाग देंगे कितना से? 113.04 से। तो 1000 में हमको डिवाइड करना है कितना से? 113.04 से। तो वैल्यू कितना आया? 8.846। अब आपको मालूम है 2 अंक के बाद एक अंक 5 से ज्यादा हो तो पहले वाले में एक अंक बढ़ा देते हैं। तो 846 है तो हम 4 में क्या बढ़ा देंगे? 1 बढ़ा देंगे तो 5 हो जाएगा। तो बोलिए हम अब वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पर? 8.85
गुने ये बताइए 10 का पावर -12 आ गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कहाँ से आया ये क्लियर हो गया। एप्सिलॉन नॉट का आप वैल्यू या तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव एगो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और नहीं तो आपसे ये पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। क्लियर हुआ। बड़ा ये सब सवाल इस सब से आता रहता है। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम लोग इसका बीमीय सूत्र समझ लेते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होगा। देखिए जरा के का ये पूरा मान है ना, तो अब आपको बीमीय सूत्र पूछ देता है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे। तो बीमीय सूत्र भी हम आपको निकालना सिखा दे रहे हैं। देखो खास करके वही बीमीय सूत्र हम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है। किसका बीमीय सूत्र? एप्सिलॉन नॉट का, मतलब कि विद्युतशीलता का। अब बीमीय सूत्र क्या होता है समझो। बीमीय सूत्र जो होता है वो आपको 4 गो मुख्य रूप से 7 गो होता है, लेकिन 4 गो चीज आपको याद रखना है। अगर कहीं लंबाई लिखा हुआ हो तो लंबाई के लिए आपको एल लिख लेना है। ठीक है। और अगर कहीं पर लंबाई के अलावा समय लिखा हुआ हो तो उसके लिए बड़ा वाला टी लिख लेना है। और कहीं द्रव्यमान आ जाए, द्रव्यमान, तो उसके लिए आपको एम लिख लेना है। अगर धारा आ जाए, धारा, विद्युत धारा, तो उसके लिए 2 गो चीज लिख सकते हो। मन करे तो आई लिखो या ए लिखो, यानी एम्पियर। समझ में आया? इसमें से कोई एक लिख लेना है। और इसके बाद आपको कुछ विमीय सूत्र याद रखना है। तो फिजिक्स में सबसे ज्यादा विमीय सूत्र कौन यूज होता है? आए बताओ, फिजिक्स में सबसे ज्यादा फेमस वर्ड क्या है? बल। समझ में आया? तब बल का विमीय सूत्र सबको याद होना चाहिए, mlt-2। याद रहेगा? mlt-2 ये किसका विमीय सूत्र होता है? ये याद रखोगे तो कोई भी विमीय सूत्र निकालने में आसानी होगी। बल को पहचानने का तरीका है न्यूटन। न्यूटन देखते ही वहां पे हम क्या लिख देते हैं? mlt-2। अब आप देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही ना है। तो हम इसका मात्रक ही लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का देखा जाए तो मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति, मतलब कि बटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ विमीय सूत्र के लिए हम लोग लंबाई जहां रहता है वहां क्या लिखते हैं? एल। तो लंबाई को ढूंढने के लिए लंबाई का पहचान होता है कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो कहीं पे मीटर है तो कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ क्या लिखाएगा? एल। बल का पहचान क्या है? न्यूटन। न्यूटन है उसमें, तो न्यूटन के जगह पर क्या लिखाएगा? अब तुम्हें दिक्कत है कूलम में, तो 10वां क्लास में अब जाओ और याद करो, आई का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर क्यू बटा टी, पढ़ा था सब। धारा का फॉर्मूला, क्यू मतलब कि कूलम, टी मतलब कि टाइम। समझ में आया? समय। तो अब क्यू बराबर बोलो आई टी लिख सकते हो, आई टी। अब बोलो आई यानी कि धारा, धारा का पहचान क्या है? आई। आई के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए। और टी के लिए क्या लिख सकते हैं? बड़ा टी। तब कूलम के लिए एट याद रखना है। समझ में आया? ए या टी। कूलम जहां नजर आएगा क्या लिखेंगे? ए टी। तो बोलो हम कूलम के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए और टी। और ए टी पर स्क्वायर है तो हम इस पर दोनों पर स्क्वायर दे देंगे। बोलो समझ में आया? चलो अब न्यूटन है तो न्यूटन के लिए क्या लिखना है? mlt-2। मीटर के लिए क्या लिखना है? एल। क्यों? क्योंकि ये लंबाई को मापता है, तो एल लिखेंगे। अब बोलो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। देखेंगे कि ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, दोनों का पावर एक जैसा रहता तब न। अब सुनो विमीय सूत्र किसको कहते हैं? एक लाइन में लिख देना ही विमीय सूत्र है। मतलब ये बाटा में नजर आ रहा है, तुमको ऐसा तरीका से लिखना है कि एक ही लाइन में आ जाए। तो बस करना कुछ नहीं है, एम ऊपर सजाने का जो क्रम होगा वो MLT होगा, MLTA। इस क्रम में सजाना है। तो पहले एम को ढूंढो, यहाँ है, इसके माथा पर कितना है? एक। ऊपर जाएगा तो बस यहाँ पे एम के माथा पर क्या लिख दो? अब एल को ढूंढो, कई जगह एल है?
एक यहाँ एक यहाँ, गुना करो, एल क्यूब हो जाएगा। एगो एल स्क्वायर है, एगो एल है, एल का पावर 3, लेकिन नीचे नहीं, एक लाइन में लिखना है, ऊपर ले जाओ, एल का पावर -3। अब किसको ढूंढोगे? टी को। टी को ढूंढो, टी कई जगह है? 2 जगह, एगो तो ऊपर है नहीं है, नीचे भी है, नीचे वाला ऊपर जाएगा प्लस, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4, तो टी के पावर 4। अब ए को ढूंढो, ऊपर है तो उसको यहां से जाके लिख दो ए स्क्वायर। ये जो विमीय सूत्र आया, किसका विमीय सूत्र आया? एप्सिलॉन नॉट का, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये तरीका मालूम होना चाहिए कि कैसे विमीय सूत्र हम निकालते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और चीज समझ लें। अब आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे, सोच के बताइएगा, ठीक है? सारा खेल फॉर्मूला पर है। जैसे बल का फॉर्मूला पर है के Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलॉम बल का फॉर्मूला है। हम तुमसे अगर ये बोलें कि अगर आवेश का मान दोगुना कर दें, माने दोनों आवेश है उसके मान को कितना कर दें? दोगुना, तब बल कई गुना हो जाएगा? सोचो, बल के मान कितना गुना हो जाएगा? आवेश दोगुना कर देंगे तो सिंपल, अगर ये दोगुना हो जाएगा तो ये 2Q1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2Q2, तो 2 दूना 4, तो बल 4 गुना हो जाएगा। यहीं से सवाल उठाएगा ऑब्जेक्टिव। बात बुझाया? फिर से, अगर हम आवेश, पहले आवेश के मान को आधा कर दें और दूसरे वाले आवेश के मान को दोगुना कर दे, तो बल का मान कई गुना हो जाएगा? पहले वाले आवेश को आधा कर दें और दूसरे आवेश को दोगुना कर दें, तो बताओ बल का मान कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित। ठीक है? अच्छा, अगर दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? दूरी को दोगुना कर दोगे तो बल 1/4 हो जाएगा। कैसे? तो के Q1 × Q2, आर का मान कितना गुना किए हैं? तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा? के Q1 Q2 अब बटा में 2 दूना 4r स्क्वायर, यहाँ से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो के Q1 × Q2 बटा में r स्क्वायर, बल कई चौथाई हो गया? 1/4, 1/4 मतलब 1/4। बात समझ में आया? फिर से, अगर हम दूरी को आधा कर दें तो बल कई गुना हो जाएगा? गलत जवाब, गलत जवाब। अगर दूरी को आधा कर देंगे तब बल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बल। कैसे? तो आर को आधा कर रहे हो, तो के Q1 × Q2, आर का आधा r/2 होता है, स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? के Q1 × Q2, आर स्क्वायर बटा कितना? 4, 4 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 के Q1 × Q2 और बटा में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। बल कई गुना हो गया? अब बुझाया? ऐसा का सवाल बता देगा सब। अब चलो तो शुरू करते हैं खेला। ये रहा पहला सवाल, ये स्क्रीन पे 5 लाख रुपए के लिए, जो सही जवाब देगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। बोलो, हो गया तय? फाइनल हो गया? चलो वोटिंग किया जाएगा, वोटिंग। पहले आप सोच लीजिए अपना, गलत पर हाथ उठाया सब। हो गया फाइनल? ए पर बहुत बढ़िया। बी पर, अच्छा हम उठाएंगे तब। बी पर, सी, वाह सी पर बहुत लोग हैं, कुछ लोग गरीब जैसा उठा रहे हैं इतना, और कुछ लोग इतना पर उठा रहे हैं। अरे सी। डी पर कोई है? डी पर एक ही आदमी है। चलिए देखते हैं क्या सवाल है। 2 आवेशों को जल में डुबाने से उसके बीच में लगने वाला बल, ठीक है, कहाँ डुबाना है भाई? जल में डुबाना है। तब बल के फॉर्मूला क्या है? कितना अच्छा शायरी बन गया, जल अब बल। ठीक है, तो आपको F बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं? के Q1 × Q2। माध्यम की पहचान किससे होती है? विद्युतशीलता से। तो के को ऐसा तरीका से लिखें कि इसमें विद्युतशीलता आ जाए, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटा r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट किसका पहचान है? वायु का। देखिए तो एप्सिलॉन नॉट और बल के बीच सीधा संबंध है कि उल्टा?
उल्टा संबंध है। चलिए अब हमको ये जानना है कि इस हवा के जगह पर एप्सिलॉन नॉट मतलब हवा, हवा के जगह पे पानी होता तो क्या होता। ठीक है, अगर यहाँ पानी होता तो एप्सिलॉन नॉट में 80 से गुना हो जाता, तो यहाँ 80 एप्सिलॉन नॉट होता। अब 80 एप्सिलॉन नॉट माने ये 80 गुना बढ़ गया, तो ये 80 गुना कम हो जाएगा। समझ में आया, विरोध ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ही यहाँ का नंबर बढ़ेगा इधर का नंबर क्या होगा, घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। बहुत बढ़िया। तो कितने बहादुर लोगों ने सी पर हाथ उठाया, इतना अच्छा बहादुरी दिखाए, थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 2 रुपये सवाल है, 2 रुपये का सवाल ये रहा। अरे तो 5 लाख लाख तुम लोग है ही नहीं है। चलो बताओ। वोटिंग किया जाए, अच्छा हट जाए, ये लीजिए। हो गया फाइनल। ए ए नहीं, अच्छा बी, बी 2 गो पेशेंट है। सी उठावा सर, अब के जानो सी पक्का सही हुई, एकदम हमारा भरोसा बस। सी डी वो यहाँ ले जाके उठाते, डी डी हो गए। देखल जाओ, 2 आवेशों के बीच धातु का प्लेट, अब क्या रखा जा रहा है, धातु। फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, एफ का सारा खेल एफ पर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में धातु रख दिया जाए तो लगने वाला बल का मान। तो अब धातु आ गया है हवा के जगह पर, तो धातु के लिए हम लोग का माध्यम का विद्युतशीलता कितना होता है, इनफाइनाइट से हमें गुना हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट में जब इनफाइनाइट से गुना होगा तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट से किसी भी चीज में भाग देते हैं तो क्या बन जाता है, 0। तो आंसर हो जाएगा ए। बात बुझाया, इनफाइनाइट ये हो गया ना, इनफाइनाइट नीचे किसी के नीचे लगा हो, तुम लोग को लिमिट में भी पढ़ाए हैं, इन्फिनिटिव नीचे हो और ऊपर कुछ नंबर हो तो भाग देने पे क्या होता है, 0। अब वही 1/0 हो तो वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। तो इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर ए। बोलिए क्लियर हो गया। तो धातु रख देने से बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, क्योंकि यही सबके बेस पर आपका सवाल रहेगा। चलिए अगला सवाल फिर ये रहा, पढ़िए और बताइएगा। सोलह गुना हाथ उठाओ। सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात, सी पर आंसर मारा है सर। ठीक है, ए पर कोई है, ए और बी, सी पर तो हो गल बा, डी कौन तो उठाओ सर, कौन रहे हैं, चलो। तो मैं देख रहा हूं अब इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि प्रत्येक आवेश का मान कितना करना, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, F बराबर के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब माध्यम का बात करें तो के का मान लिख लो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। अब खाली के कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है तो के लिख लेंगे। तो क्या कह रहे हैं, आवेश को 2 गुना तक के, Q1 को कितना कर देना है 2Q1, आप Q2 को भी 2Q2 कर दिए। दूरी को आधा कर दें, तो दूरी क्या है, r है, तो r का आधा r/2 स्क्वायर कर लो, तो 2 दूना क्या हो गया 4, तो के 4Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, फिर ये पलटेगा तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 के Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। तब बल कै गुना हो जाएगा 16 गुना। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोग, वेरी गुड। अब के जाके सही निशाना लगाया तो सी। अगला सवाल ये रहा,
बताइए। 4 गुना। हाँ हाँ, टाइम है, टाइम है। एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा, याद रखना। इसी से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा पूरा। हो गया। ए बी सी सी, बहुत बढ़िया। और डी, डी भी कुछ लोग है, वाह बहादुर सब। दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना करना है। दूरी को दोगुना करना है तो लगने वाला बल का मान क्या होगा? खाली दूरी को कै गुना कर देना है? 2 गुना। दो आवेशों के बीच की दूरी, तो F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। बीच की दूरी को 2 गुना, तो K Q1 Q2, 2 गुना मतलब 2R, स्क्वायर किए K Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4, तो 1/4 इधर लिख सकते हैं। तब कितना हो गया? 1/4 हो गया। तो कितना बाबू लोग? 4 गुना समझ लिया है ना? जबकि 1/4 हो जा रहा है बल का मान। तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। और बताए भी थे खाली 4 लौके के चाहिए तो के बस, ओकरा बाद तो 4 गुना हो ही जाए। ये तो देख के मारा है सब, ये कह के आएगा सब परीक्षा में। तो 4 तो हम दिला ही नहीं जानबूझ के कि 4 गुना मारो। तो बुझा गया? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। आए? पहले क्या था? दूरी था, तभी दूरी नहीं रहेगा। उधर से आर आर भूक रहे हैं और दूरी दूरी भूक रहे हैं, तो दूरी नहीं रहेगा। अब आंसर बताओ। हो गया फाइनल? ए बी बी, एक गरीब बी बोल रहा है। सी, हम सी पर बने तो बी पर होता है। अलबत्त खेला पहले कहे बी तो बी, तो कहता कि बी। सी, सी पे उठाओ सर, सब उठाओ। बहुत अच्छा। और डी, चलो फिर से बी, बी पर आए तो हर ए। देखा सोनी जी, देखिए बल के फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब F बराबर, बराबर मतलब समानुपाती का चिन्ह दिया है ना, तो मान लीजिए अगर यहाँ समानुपाती का चिन्ह देते हैं तो K गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? Q1 Q2, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? R का पावर -2। हमको खाली इतने से ना मतलब है, तो F समानुपाती R का पावर n, यहाँ R का पावर क्या है? n के जगह पर कौन आ गया? -2 आ गया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। बुझाया? क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब आप लोग अपना टैलेंट दिखाइए। आप लोगों में टैलेंट जो छिपा हुआ है, उतारने वाला, छापने वाला, शुरू हो जाइए। यहाँ से ये हो गया है, यहाँ से नोट है। नलायक कहीं का, तुम अपना से नहीं जोड़